कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं इसको लिखना या रटना नहीं है आपने, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका जो डायग्राम या इमेज यहाँ पर दिख रही है वो आपको दिख रही है चेन की इमेज। शायद आप में से कुछ लोगों ने देखी भी होगी। चेन की हेल्प से आप क्या मेजर करते हो? डिस्टेंस मेजर करते हो। तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं सर्वे करने के लिए, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो चेन की हेल्प से आप क्या करते हो? डिस्टेंस मेजर करते हो। अगर हम चेन को एज अ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है चेन सर्वे। दूसरा जो फोटो आपको दिख रहा है ये है कंपास का। तो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा कंपास सर्वे। विद द हेल्प ऑफ कंपास आप क्या मेजर करते हो? आप बियरिंग मेजर करते हो। मैं यहाँ कोई टर्म अभी लिखूंगी नहीं, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे पूरा कंपास सर्वे में। इसमें आप एंगल मेजर करोगे। अगर आप इंस्ट्रूमेंट चेन यूज कर रहे हो दैट इज चेन सर्वे। अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंट कंपास यूज कर रहे हो वो कंपास सर्वे है, इससे आप एंगल मेजर करते हो। तीसरा दिख रहा है उसका नाम क्या होता है? तीसरे का नाम क्या होता है? थियोडोलाइट। थियोडोलाइट से आप क्या मेजर करते हो? एंगल। तो अगर मैं थियोडोलाइट का यूज कर रही हूँ, इस सर्वे को क्या बोलेंगे? थियोडोलाइट सर्वे। इसको बोलेंगे थियोडोलाइट सर्वे। क्लियर है? कुछ नहीं है, ये तो याद ही रखना है बस। इसको नोट भी नहीं करोगे चलेगा, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं हमने। अगर हम अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करें, कोई लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सारे चैप्टर्स हैं आपके। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, अगर किसी ने नहीं सुना नाम, मैंने यूज कर लिया ऑटो लेवल। हाइट मेजर की जाती है, एलिवेशन मेजर की जाती है इससे, ये हम लेवलिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये क्या है सामने? ये हमने रख लिया, मान लीजिए इसे हम बोलते हैं स्टाफ। तो अगर हम किसी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करें सर्वे करने के लिए, उस सर्वे को बोला जाता है लेवलिंग। उस सर्वे का ही नाम क्या है? लेवलिंग, जो लेवलिंग चैप्टर में आएगा। ठीक है। अगर ये अगला नाम दिख रहा है आपको, ये कौन सा सर्वे होगा? यहां पर हमें नजर आ रहा है प्लेन टेबल बोर्ड। प्लेन टेबल बोर्ड। तो अगर हम प्लेन टेबल बोर्ड का यूज, ये प्लेन टेबल बोर्ड है, हमें कुछ नहीं है, बोर्ड को साइड पर ले जाना होता है। जो भी ऑब्जेक्ट्स की डिटेल हमें कलेक्ट करनी है, इस बोर्ड पर हम ऊपर लगाते हैं शीट, वो सारी डिटेल्स इस शीट पर प्लॉट करते जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छी और सबसे खासियत बात क्या है, बेस्ट बात क्या है इसकी, कि जब हम सर्वे कर रहे हैं, जब हम सामने ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, उसी टाइम पर हम उसको शीट पर प्लॉट कर सकते हैं। यानी कि इसमें सबसे बेस्ट बात है, इसमें साइटिंग और प्लॉटिंग, मैप भी साथ साथ बन जाएगा, सर्वे भी साथ साथ हो जाएगा, दोनों साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लेन टेबल सर्वे चैप्टर में, ये भी आपका चैप्टर है अलग से। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, अभी क्या बताया था? अगर सर्वे करने के लिए आपने क्या क्लिक करी है? सर्वे करने के लिए आपने क्लिक करी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए आपने क्या किया? एक कैमरा का यूज किया। कैमरा को अगर ज्यादा हाइट पर लगाओगे तो ज्यादा एरिया का सर्वे होगा, कम पर लगाओगे तो कम एरिया का सर्वे होगा। और यहाँ क्या दिखाया है? एक एयरक्राफ्ट है, वो एक एयरक्राफ्ट इतने लैंड को एक फोटो में कवर कर रहा है, उसकी एक फोटो में इतना एरिया कवर हो रहा है। फिर ये आगे बढ़ता है, ये 1 पे था, फिर ये आगे बढ़ा, फिर इसने फिर से इतना एरिया कवर किया, फिर ये 3 पर आया, फिर इसने इतना एरिया कवर किया। तो टोटल कुछ नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर है किसी एरिया को कवर करने के लिए। फोटोग्रामेट्री में बहुत डिटेल में बताऊंगी आपको। तो फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, जिसमें विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स आप क्या कलेक्ट करोगे? आप डिटेल कलेक्ट करोगे, जहां पर स्पेशली लैंड एक्सेसिबल ना हो या डेंस फॉरेस्ट हो। अगर मैं लैंड पर जाकर सर्वे करती हूँ तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतना हमारा खर्चा भी ज्यादा आएगा, यानी कि पैसा भी ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। फिर और यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्या यूज हुआ? कैमरा। कैमरा कहाँ लगाया है? एयरक्राफ्ट पे, ड्रोन पे, सैटेलाइट पे, डिपेंड अपॉन कितना एरिया कवर करना है। एक आता है ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे? ईडीएम सर्वे उसको बोलते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मैंने नाम लिख दिया ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करेंगे? अगर मुझे यहां से सामने एक बी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है तो यहां से जाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये पढ़ना है हमने सर्वे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स भी बोल सकते हैं इनको।
तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां से पास करेंगी, वहां से वापिस आएंगी। हम निकाल लेंगे कि टाइम कितना लगा इन वेव्स को पास होने में और स्पीड कितनी थी हमारी वेव की, हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रही क्योंकि फॉर्मूला कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड है, वो चीजें हम ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स में ही समझेंगे जब ये टॉपिक आएगा। तो ईडीएम सर्वे मतलब डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर बेस्ड है उन्हें यूज किया है। अब और क्या इंस्ट्रूमेंट बचे, एक बच गया टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही हूँ टोटल स्टेशन, तो वो टोटल स्टेशन सर्वे है। टोटल स्टेशन कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का। अभी दिमाग में चीजें नहीं आएंगी, मतलब जब हम लास्ट चैप्टर में पहुंचेंगे आप इतनी चीजें सीख गए होंगे, आप रिलेट कर पाओगे कि कैसे ये बाकी से अलग है। अभी बस इनके नाम सुनने हैं कान में, याद नहीं रखने हैं। इसको मतलब नहीं याद रखोगे काम बन जाएगा। ये मैंने क्यों करवाया आज की क्लास में, क्योंकि ये सारा सर्वे का इंट्रोडक्शन ही था। जितने इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताया वो सारे के सारे हमारे चैप्टर्स हैं। तो थियोडोलाइट टोटल स्टेशन जो है ये ईडीएम सर्वे जब हम पढ़ लेंगे, प्लस हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल थियोडोलाइट पढ़ेंगे, इन दोनों को मिलाकर बनता है। इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं किसी पॉइंट्स के। वी विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। लास्ट आ गया सैटेलाइट बेस्ड सर्वे, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों को डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए सैटेलाइट का यूज करना पड़ रहा है, सैटेलाइट की इमेजेस का यूज करना पड़ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग। तो ये सारी ब्रांच है हमारी सैटेलाइट बेस्ड सर्वे की। तो अगर हमारा मेन चीज है सैटेलाइट, तो उस सैटेलाइट बेस्ड सर्वे उसे कह दिया।